देखिए, बिहार में महागठबंधन के अंदर सीटों का बंटवारा कैसे होगा, इसको लेकर लगातार चर्चा हो रही है। कोई सहयोगी स्ट्राइक रेट की बात कर रहा है, तो कोई कह रहा है कि नहीं, हमारी सक्रियता बिहार में बढ़ी है, इसलिए हमें अधिक सीटें चाहिए। और बिहार महागठबंधन के अंदर लगातार बैठकें हो रही हैं, लेकिन कोई नतीजा सामने नहीं आया है। सीट बंटवारे पर खास करके कांग्रेस जो है वो तेजस्वी यादव को पानी पिलाती हुई नजर आ रही है। कांग्रेस जो है वो बैकफुट पर जाने को तैयार नहीं है। भले ही तेजस्वी यादव को मुकेश सहनी का साथ मिल रहा हो, भले ही लेफ्ट की पार्टियां जो हैं वो कांग्रेस पर दबाव बना रही हो, लेकिन कांग्रेस जो है झुकने को तैयार नहीं दिखाई दे रही है। दरअसल एक दिन पहले सीपीआई-एमएल के महासचिव दीपांकर भट्टाचार्य का बड़ा बयान आया। दीपांकर भट्टाचार्य ने यह कहा कि हम जो है कम से कम 40 सीटों पर चुनाव लड़ना चाह रहे हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि कांग्रेस जो है उनका स्ट्राइक रेट, चुनाव जीतने का जो स्ट्राइक रेट है वो बेहतर नहीं है। जब कांग्रेस 2015 में कम विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ी थी तब उनका स्ट्राइक रेट बेहतर था, लेकिन जब 2020 में उन्हें 70 सीटें दे दी गई तो वो मात्र 19 सीटों पर ही चुनाव जीत सके। दीपांकर भट्टाचार्य का यह कहना था कि कांग्रेस को औकात से ज्यादा सीटें दे दी गई, इसलिए उनके पास बेहतर उम्मीदवार नहीं थे, बेहतर तैयारी नहीं थी, जिसका खामियाजा जो है महागठबंधन को उठाना पड़ा था। तो दीपांकर भट्टाचार्य ने कहीं ना कहीं कांग्रेस पर दबाव बनाने की कोशिश की। उन्होंने कांग्रेस को कम सीटें देने की वकालत की, लेकिन इस पर अब कांग्रेस का पलटवार आया है। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम जो हैं वो पीछे हटने को तैयार नहीं है। राजेश राम ने भी जो है वो अन्य पार्टियों को, सहयोगियों को तगड़ा जवाब दिया है। उन्होंने कहा कि जो लोग अगर स्ट्राइक रेट की बात कर रहे हैं, जो लोग सिर्फ आंकड़े की बात कर रहे हैं, तो उन्हें समझने की जरूरत है कि 2024 के लोकसभा चुनाव में हमने 9 सीटों पर चुनाव लड़ा और 3 सीटों पर जीत हासिल की। इसके अलावा राजेश राम ने यह भी कहा कि पूर्णिया अगर हमारे खाते में रहती तो सांसद हमारे ही होते। तो ऐसे में 9 सीटों पर हमने चुनाव लड़ा और 4 बिहार में हमारे सांसद हैं। ये जो स्ट्राइक रेट है वो राष्ट्रीय स्तर पर भी काफी बेहतर है। तो राजेश राम ने दीपांकर भट्टाचार्य और मुकेश सहनी को करारा जवाब दे दिया है। इसके अलावा राजेश राम ने यह भी कहा कि बिहार महागठबंधन के अंदर सीएम चेहरे पर कोई फैसला नहीं हुआ है। इसके अलावा उन्होंने यह भी कहा कि हम अधिक से अधिक सीटों पर चुनाव लड़ना चाहते हैं और ये सभी पार्टियां ऐसा चाहती हैं, तो इसमें गलत क्या है। 70 से अधिक सीटों की मांग लगातार कांग्रेस कर रही है। इसके अलावा राजेश राम का एक बड़ा बयान आया है। जब राजेश राम से यह पूछा गया कि क्या कांग्रेस इस बार 27 सीटों को बदलना चाहती है, क्या कांग्रेस जो है अपने हिसाब से सीटों का चयन करेगी, आरजेडी की तरफ से जो सीटें दी जाएंगी उसे कांग्रेस स्वीकार नहीं करेगा और खुद कांग्रेस तय करेगा। इस पर राजेश राम ने कहा कि देखिए, ये सभी पार्टियों का हक बनता है कि वो अपने सीटों का चयन खुद से करें। इसके अलावा राजेश राम ने यह भी कहा कि कांग्रेस के जो भी राष्ट्रीय नेता हैं, आला कमान है, वो खुद सीटों का चयन करेंगे और इसकी जो लिस्ट है वो आरजेडी को दे दी जाएगी। तो देखिए, राजेश राम से पहले बिहार कांग्रेस के प्रभारी कृष्णा अल्लावरू का भी बड़ा बयान आया था। उन्होंने गुड सीट और बैड सीट की चर्चा की थी और उनका कहना था कि जो गुड सीट है उसको अच्छी तरह से सभी सहयोगियों के बीच जो है बांटा जाए। गुड सीट का मतलब यह होता है कि जहां पर वर्तमान में महागठबंधन के विधायक हों, जिस सीट पर पिछले 2 चुनाव में से एक सीट पर एक चुनाव में जो है महागठबंधन के प्रत्याशी चुनाव जीतने में सफल रहे हों, ऐसे सीटों को गुड सीट जो है माना जाता है। तो गुड सीट पर कांग्रेस की अधिक से अधिक नजर है। इसके अलावा कांग्रेस की तरफ से यह भी कहा गया कि 2020 के विधानसभा चुनाव में हमें ऐसी सीटें दे दी गई जहां पर महागठबंधन की स्थिति बेहतर नहीं थी और पिछले
कई चुनावों से महागठबंधन के प्रत्याशी चुनाव हारते आए थे। खास करके बिहार के शहरी विधानसभा क्षेत्रों को कांग्रेस के पाले में दिया गया, जिस कारण कांग्रेस का जो स्ट्राइक रेट है वो खराब रहा। लेकिन इस बार जो कांग्रेस है यह मानने को तैयार नहीं है कि आरजेडी जो सीटें देगी उस पर वो राजी हो जाए, बल्कि कांग्रेस जो है खुद तय करेगी। और देखिए, इसको लेकर कांग्रेस की तरफ से 36 सदस्यीय स्क्रीनिंग कमेटी का भी गठन किया गया है। स्क्रीनिंग कमेटी जो है वो पटना से लेकर दिल्ली तक लगातार बैठकें कर रही है, उम्मीदवारों का चयन किया जा रहा है। इसके अलावा सीटों को भी यह कमेटी जो है वो चिन्हित कर रही है और जो लिस्ट है वो तैयार किया जा रहा है। यानी कि अभी महागठबंधन के अंदर सीट बंटवारे पर कोई बड़ा फैसला नहीं हुआ है। राजेश राम ने कहा है कि ना ही सीएम फेस पर कोई फैसला हुआ है। तो यानी कि तेजस्वी यादव पर लगातार कांग्रेस की तरफ से दबाव बनाया जा रहा है और राहुल गांधी जो हैं वो पीछे हटने को तैयार नहीं दिखाई दे रहे हैं। खबर यह भी है कि अब राहुल गांधी के बाद प्रियंका गांधी भी बिहार में यात्रा की शुरुआत करने जा रही हैं। कर्पूरी रथ यात्रा जो है प्रियंका गांधी बिहार में निकालेंगी और इसको लेकर कांग्रेस जो है पूरी तैयारी में लग गई है। हालांकि इसका औपचारिक ऐलान अभी तक नहीं किया गया है। तो प्रियंका गांधी बिहार के दौरे पर कब आती हैं ये देखने वाली बात होगी। इसके अलावे 24 तारीख को यानी कि 2 दिनों के बाद पटना के सदाकत आश्रम में कांग्रेस अधिवेशन की बड़ी बैठक होने जा रही है। तमाम कांग्रेस के जितने भी देश भर के बड़े नेता हैं वो पटना में बैठक करने आ रहे हैं, जो कि कई सालों के बाद जो है ऐसा होने जा रहा है कि पटना में राष्ट्रीय जितने भी राष्ट्रीय नेता हैं वो एक साथ बैठेंगे। तो देखना होगा कि आखिर कांग्रेस जो है वो पटना में अधिवेशन करके आरजेडी को क्या संदेश देना चाह रही है। क्या राहुल गांधी ने मूड बना लिया है कि इस बार अपने शर्तों पर बिहार में चुनाव लड़ेंगे और कांग्रेस को बिहार में जिंदा कर ही रहेंगे। और इसके अलावा यह भी देखना होगा कि तेजस्वी यादव पर जो लगातार दबाव बनाया जा रहा है, क्या यह दबाव काम करेगी? क्या तेजस्वी यादव जो है वो कांग्रेस की शर्तों को मानेंगे? क्या तेजस्वी यादव जो है वो राहुल गांधी के सामने झुकेंगे? ये कई सवाल है। तो देखना होगा कि बिहार महागठबंधन के अंदर सीट बंटवारे को लेकर जो पेच फंसा है उसे कैसे सुलझाया जाता है। खैर, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत कर लें। इस खबर को लेकर आप क्या सोचते हैं कमेंट करके बताइएगा। वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को भी लाइक कर लें। बहुत बहुत धन्यवाद। ABC हिंदी न्यूज, आज ही जुड़िए हर खबर के साथ।